आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं इनकम के दो मोड के बारे में, जिसे कहते हैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। और हम जानने वाले हैं 5 ऐसी जगह हैं जहां से आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये एक्टिव इनकम होती क्या है। देखिए, मान लीजिए कि आपने सुबह से लेकर शाम तक काम किया और उसके एवज में आपको कुछ पैसे मिले और उसको आपने खर्च किया। ठीक है, दूसरे दिन आप काम पर गए, फिर से आपको वही पैसे मिल गए, लेकिन तीसरे दिन आप काम पर नहीं गए और जिसकी वजह से वो पैसे आपको नहीं मिले। चौथे दिन पर भी आप काम पर नहीं गए, आपको पैसे नहीं मिले। 5वें दिन फिर से काम पे गए, आपको पैसे मिल गए। इसका मतलब जिस काम को आप करते हैं और एक पर्टिकुलर समय में करते हैं, उस काम के लिए जो भी पैसा आपको मिलता है वो आपकी कहलाता है एक्टिव इनकम। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी कर रहा है, उसने 1 साल तक नौकरी की। हर एक महीने के अंत में जब उसका काम खत्म हो जाता है तो 30 तारीख 31 तारीख जो भी होती है उसमें उसकी सैलरी या पेमेंट आ जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि वो व्यक्ति 1 साल के बाद जॉब छोड़ दे, तो क्या उसे वो पैसा मिलेगा या किसी भी प्रकार का कोई पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब सीधी सी बात हो गई कि आपके काम के एवज में जो भी पैसा आपको दिया जा रहा है वो एक्टिव इनकम के अंतर्गत आएगा, लेकिन जब तक काम करेंगे तब तक ही वो पैसा आपको मिलेगा। अब यहां पर जीवन को यदि आपको सेटिस्फैक्शन के साथ जीना है, टेंशन फ्री होकर जीना है, तो सिर्फ एक्टिव इनकम से काम नहीं चलने वाला है। यदि आप अमीर भी बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं तो आपको पैसिव इनकम के सोर्सेज को भी ओपन करना होगा, ताकि आपकी एक कमाई एक्टिव इनकम से आती रहे जहां से आपको काम करने पर पैसा मिल रहा है। लेकिन पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है कि वहां पर आपने एक बार एफर्ट लगाया, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट या वन टाइम एफर्ट कहते हैं हम उसको, और उसके बाद क्या हुआ कि वहां से जो इनकम है थोड़ी थोड़ी करके आपको हमेशा के लिए मिलती रहेगी। तो पैसिव इनकम जो होती है उसका मतलब एक बार एफर्ट लगाना है, लेकिन आपको साल, 6 महीने, 2 साल, 5 साल ऐसे इनकम वो आती रहेगी। एक सोर्स खत्म होता है, आप दूसरे सोर्स बना लीजिए पैसिव इनकम के, ताकि वहां से भी आपकी कमाई शुरू हो जाए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में अंतर क्या होता है, और आपको दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि यार बात सही है, यदि हम काम कर रहे हैं उसका पैसा मिल रहा है वो तो अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए कि यदि हमारी तबीयत खराब हो गई, हम काम नहीं कर पाए, नौकरी छूट गई, तो फिर क्या होगा? तो इस समय के लिए पैसिव इनकम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। या फिर ऐसा मान लीजिए कि यहां से तो कमाई हो ही रही है, वहां से एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो उसको आप घूमने में लगाइए, आप उसको पार्टी में लगाइए, आप कहीं कार लेने में लगाइए, कहीं भी लगा दीजिए, वो पैसा आपका एक्स्ट्रा हो गया। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 ऐसी जगह हैं जहां से आप पैसिव इनकम अच्छी खासी कमा सकते हैं। और ये ऐसे सोर्सेज है जहां पर, जिनमें से 2 सोर्स ऐसे हैं जहां पर आपको बहुत ही कम या बिना पैसों के भी शुरू कर सकते हैं, और 3 सोर्स ऐसे हैं जहां पर आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़े पैसे लगाने पड़ेंगे। तो यहां पर पहला जो ऑप्शन है वो हर व्यक्ति यूज करता है, और यदि आप भी अभी तक नहीं कर रहे हैं तो उसको आपको सीखना चाहिए और करना चाहिए। तो वो है स्टॉक मार्केट का ऑप्शन। वहां से आप अच्छी खासी पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अब स्टॉक मार्केट से कितने तरीकों से आप कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट से स्टॉक खरीद के आपको पता होगा, लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं जहां से स्टॉक मार्केट से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसिव इनकम जनरेट करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, मतलब अपनी SIP करवाना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वहां पर क्या होता है, आप 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं, 1000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं, बहुत छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं कि हर महीने मैं अपनी इनकम का इतना पैसा दूंगा और ये इन्वेस्ट होता रहेगा। और जब आप साल दर साल इसे रहने देंगे तो आप देखेंगे कि ये पैसा आपके लिए ग्रो कर रहा है। तो पहला हो गया म्यूचुअल फंड। दूसरा हो सकता है कि आप म्यूचुअल फंड कंपनीज को पैसा ना दे, खुद एक्सपर्ट बन जाए, खुद थोड़ा नॉलेज ले, खुद थोड़ा सीख ले और अच्छे स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर दे। वहां से भी जब वो स्टॉक आगे बढ़ेगा तो आपको वहां से भी पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप बैंकिंग में भी जा सकते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट में तो ये आपको मिल ही जाएगा, लेकिन आप बैंकिंग में जैसे FD के रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छे रहते हैं, 6 से 7% रहते हैं, किसी को ज्यादा रिस्क नहीं लेना है स्टॉक मार्केट में, तो बैंक से वो पैसा कमा सकता है, या फिर वो बॉन्ड खरीद सकता है। स्टॉक मार्केट के बॉन्ड्स होते हैं बहुत सारे, वो खरीद सकता है। तो इस प्रकार से स्टॉक मार्केट प्लस बैंकिंग से आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, जो कि आपकी पैसिव इनकम कहलाएगी। और उसको करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। आपने जो भी थोड़ा पैसा कमाया है आप उसमें लगा दीजिए और उसको ग्रो होने दीजिए। मतलब उससे जो दिन और रात कमाई होने वाली है उसमें आपका एफर्ट नहीं लगेगा। आप अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में जो भी काम कर रहे हैं उसमें करते रहिए, लेकिन ये वाली पैसिव इनकम जो है आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। तो सबसे पहली जगह कौन सी होगी? स्टॉक मार्केट या फिर बैंक्स हो गए, मतलब बैंकिंग सिस्टम हो गया, जहां से आप पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अब जो दूसरा तरीका बता रहा हूं उसमें आपको बहुत ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़े से अपनी खुद की मेहनत या एफर्ट लगाना है, जिसको कहते हैं ब्लॉग से
पैसा कमाना। अब देखिए, ये भी पैसिव इनकम कमाने का आजकल जबरदस्त तरीका है। आजकल नहीं, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है और बहुत सारे लोग ब्लॉग बना के या फिर ब्लॉगिंग पर अपने ब्लॉग्स लिख के बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं, उसको मोनेटाइज कर करके। ये कैसे होता है इसको समझ लीजिएगा। देखिए, आपने गूगल पर बहुत बार, अभी तो ऐसा हो गया यूट्यूब में वीडियोस मिल जाते हैं, तो आपको कोई भी चीज सीखनी होती है तो आप यूट्यूब पर टाइप कर देते हैं और उसके थ्रू आप कोई भी चीज सीख लेते हैं कि हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू इन्वेस्ट मनी, या फिर हाउ टू कुक समथिंग। ऐसे ऐसे आप टॉपिक खोज लेते हैं। लेकिन थोड़े समय पहले यदि आप उस जनरेशन के हुए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूट्यूब इतना अच्छा नहीं था, उसकी जगह आप गूगल पर सर्च करते थे। किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप गूगल पर लिखते थे और उसे सर्च करते थे। अब देखिए, ब्लॉग कहते हैं इसे। अब ये ब्लॉगिंग कर करके आप क्या कर सकते हैं कि अपना ब्लॉग पेज क्रिएट कर सकते हैं। अब एक पेज नहीं, आप मल्टीपल पेज क्रिएट कर सकते हैं और वहां पर वेबसाइट बना के या ब्लॉग पेज बना के आप उन इंफॉर्मेशन को जो लोग ढूंढना चाहते हैं, जो कि आप गूगल से देख सकते हैं कि कौन सी चीज साल भर में सबसे ज्यादा सर्च की जाती है, तो इसे 5 टॉपिक निकालिए और उन 5 पर आप ब्लॉग पेज बना लीजिए और उस पर जैसे जैसे ट्रैफिक आने लगेगा, लोग उसे सर्च करने लगेंगे, आप एडसेंस के थ्रू वहां पर ऐड लगा सकते हैं। जैसे यूट्यूब में पैसा मिलता है वैसे ही वहां पर आपको एक पैसिव इनकम आना शुरू हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि यहां पर आप पहला पेज बना सकते हैं लेटेस्ट न्यूज का। जितनी भी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट न्यूज आती है आप उसका ब्लॉग बना सकते हैं। आपको यहां पर मेहनत नहीं करना है, कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग मोटिवेशन चाहते हैं, अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, तो आप इन टॉपिक्स के ऊपर भी ब्लॉग लिख सकते हैं कि पॉजिटिविटी क्या होती है, आप कैसे डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं, या फिर कॉन्फिडेंट कैसे बने। इन टॉपिक्स के ऊपर आप ब्लॉग लिख सकते हैं अच्छे और उसके थ्रू आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। अब इनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार आप लिखिए और वो हमेशा के लिए ब्लॉग का पेज बना रहेगा। वहां पर जो भी मोनेटाइज हुआ है, आपके जितने भी ट्रैफिक आते हैं, आपका पैसा आते रहेगा। चलिए, आपको मोटिवेशन का नहीं बनाना है, कोई बात नहीं है। आपका कुकिंग में शौक है तो आप कुकिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते जाइए, या फिर आप हेल्थ केयर कि भैया इस दवाई से ये फायदा होता है, ये घरेलू नुस्खा है, ये आप यूज कीजिए, इस प्रकार का कोई ब्लॉग पेज बना सकते हैं। या फिर यदि आपको पैसे कमाने के तरीके पता है कि कहां कहां से पैसे कमा सकते हैं, उसके ऊपर ब्लॉग का पेज बना सकते हैं। तो ये कुछ आइडियाज दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉपिक्स होते हैं कि पैसे कैसे कमाएं, अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, या अपनी हेल्थ को ठीक कैसे करें। इन टॉपिक्स के ऊपर आप ब्लॉग के पेज बना सकते हैं और वहां से आपकी अच्छी अर्निंग हो सकती है, जो कि पैसिव अर्निंग होगी। क्योंकि एक बार आपको बनाना है, उसे जितने टाइम अपडेट करना चाहते कर सकते हैं, नहीं तो जैसे जैसे ट्रैफिक आते जाएगा वहां पर वैसे वैसे आपका वो ब्लॉग पेज फेमस होता जाएगा और ये पैसिव इनकम का आपका एक अच्छा सोर्स हो जाएगा। तो कई बार आपने यूट्यूबर्स को या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जरूर कहते हुए सुना होगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यदि आपको ये चीज खरीदना है तो मेरी उस लिंक से खरीद लीजिए। वो ऐसा क्यों कहते हैं, कभी आपने सोचा है? इसे कहते हैं तीसरा पैसिव इनकम का सबसे अच्छा तरीका, जिसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट आपको लगता है कि लोग ज्यादा खरीदते हैं, उसकी एफिलिएट लिंक क्रिएट कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर अलग से कोई वीडियो बना दूं कि कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे लिंक बनाते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू क्या होता है कि जो प्रोडक्ट आपको लगता है सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, उनकी एफिलिएट लिंक क्रिएट कर लीजिए और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, चाहे आपका व्हाट्सएप आप यूज कर सकते हैं, आपके पास इंस्टाग्राम हो वहां पर इस लिंक को डाल सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल पर डाल सकते हैं, फेसबुक पर डाल सकते हैं, कहीं भी आप इन लिंक्स को शेयर कर सकते हैं। यदि उन लिंक्स के थ्रू व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदता है, मान लीजिए कि आपने एक फोन खरीदा, आपको लगता है यार ये फोन तो बड़ा फेमस हो रहा है और बहुत सारे लोग इसे खरीदेंगे, आपकी कम्युनिटी में आपके दोस्त भी उस फोन को खरीदना चाहते हैं, तो आप अपनी लिंक से यदि उस फोन को ऑर्डर करवाते हैं तो आपको जो भी कमीशन होता होगा, 6%, 7%, 8%, 10-15% तक भी कमीशन होते हैं, वो कमीशन जो है एफिलिएट का कमीशन हो जाएगा, एफिलिएट मार्केटिंग का कमीशन हो जाएगा। और वो जो पैसिव इनकम है, उस लिंक से जितने भी लोग वो फोन, वो डायरी, वो किताब, कुछ भी चीज हो सकती है, वो जितने लोग खरीदेंगे आपको उसका उतना पैसा हर महीने मिलता रहेगा। तो इसके लिए आप अमेज़न का एफिलिएट लिंक क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक का कर सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है जो एफिलिएट मार्केटिंग करवाती है, अपना लिंक प्रोवाइड करवाती है। जैसे अभी आपने स्टॉक मार्केट में बड़ा देखा होगा कि स्टॉक मार्केट के जितने भी वीडियोस आते हैं, लोग कहते हैं कि यदि आपको जीरोधा का या फिर ग्रो का या किसी भी प्रकार का आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो हमारी इस लिंक से खुलवाइए। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एफिलिएट लिंक होती है। यदि आप उनके उस लिंक से कोई अकाउंट ओपन करते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट जो डिसाइड किया होता है कंपनी ने, वो उनके खाते में चला जाता है। और वो छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। मान लीजिए कि 500 रुपए पर डाउनलोड का मिला है या पर एक्टिवेशन का मिला है, और मान लीजिए कि 10,000 लोग उसको
एक्टिवेट कर लेते हैं या फिर डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखिए 10,000 गुणित 500 मतलब यहां पर हो गए 50 लाख रुपए सिर्फ एक महीने के अंदर। ये 50 लाख रुपए कैसे जनरेट हुए? पैसिव इनकम के थ्रू। क्या उस व्यक्ति को कुछ और करना पड़ा? बिल्कुल नहीं करना पड़ा। उसने एक बार अपने ऑडियंस से कह दिया कि भैया आपको यदि अकाउंट खुलवाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके डाउनलोड कर लो। आपने डाउनलोड किया और वो पैसे उसके खाते में आने शुरू हो गए। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत ही आसान है। इसके बाद जो चौथा तरीका है वो भी कमाल का तरीका है पैसिव इनकम कमाने का, और आज से नहीं सालों से उस तरीके को हम लोग सभी इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन उसके लिए शुरुआत में कुछ पूंजी की या किसी चीज की जरूरत पड़ती है और उसको बोलते हैं रेंट इनकम, जो कि पैसिव इनकम का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। किसी के पास भी पुराने समय में थोड़ा सा भी, आपको भी पता होगा, आपके पिताजी माताजी आपके सोसाइटी में देखा होगा, किसी के पास भी थोड़ा ज्यादा पैसा आता है तो उससे कहते हैं भैया घर में कमरे बना दो और किराए पर चला दो। ये किराए पर चलाना कमरे क्या हो गया? रेंट की इनकम हो गई। अब इसके लिए आपने एक बार एफर्ट किया, क्या बार बार एफर्ट करना है? बिल्कुल भी नहीं। ये इनकम आपकी पैसिव इनकम बन जाती है। वो व्यक्ति आपके घर में रह रहा है और आपको किराया मिल रहा है, तो आप घर में किराए के कमरे बनवा सकते हैं, उससे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप शॉप को किराए से दे सकते हैं। कोई शॉप आपने खरीदी और उसको अच्छे लोकेशन में खरीदी और उसको अपने रेंट से दे दिया, तो वो भी एक पैसिव इनकम का तरीका हो गया। इसके अलावा हमारा जो क्षेत्र है वहां पर जो खेती होती है उसे खोट से दिया जाता है। खोट कहा जाता है। खोट का मतलब हो गया रेंट से दिया जाता है कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए। जैसे मान लीजिए एक पूरे सीजन के लिए दिया गया तो 1 एकड़ जो जमीन होती है उसको 40,000 रुपए तक किराए से दिया जाता है। अब मान लीजिए किसी के पास 10 एकड़ जमीन है तो 4 लाख रुपए साल का जो है वो बैठे बैठे घर मिल गया आपको। कैसे मिल गया? वो रेंटल इनकम या फिर पैसिव इनकम के रूप में मिल गया। आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़े? बिल्कुल भी नहीं लगाने पड़े, लेकिन ये आपकी पैसिव इनकम बन गई। तो रेंटल इनकम भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपकी पैसिव इनकम को कमाने का। और पांचवा तरीका जिसमें आपको हींग लगेगी ना फिटकरी, और आप बहुत ही अच्छे से इनकम को भी कमाने का तरीका ढूंढ सकते हैं। क्या इनकम है वो? उसको कहते हैं सोशल मीडिया से आपकी पैसिव इनकम का जनरेशन। जैसे मान लीजिए कि हमारे अभी यूट्यूब पर 2 चैनल है, फेसबुक पर एक चैनल है, इंस्टाग्राम पर एक चैनल है, MX पर एक चैनल है। तो इस प्रकार के हमारे पास मल्टीपल 4, 5, 6 चैनल है। अब सारे चैनल पर हमको एक ही प्रकार का कंटेंट डालना होता है। मान लीजिए ये वीडियो मैं आपके लिए शूट कर रहा हूं, अब यही वीडियो हमारा यूट्यूब पर भी जाएगा, इंस्टाग्राम पर भी जाएगा, फेसबुक पर भी जाएगा और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाएगा। आप सोच कर देखिए कि मैंने एक बार एफर्ट लगाया और उस एफर्ट को मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डाल दिया। अब क्या होगा कि मुझे जो इनकम आएगी वो एक मेन सोर्स से तो आएगी ही, लेकिन 4-5 अलग अलग सोर्सेज से भी वो इनकम आने वाली है। क्या मैंने 4-5 अलग अलग सोर्सेज के लिए सबके लिए काम किया था? बिल्कुल भी काम नहीं किया था। इसका मतलब जब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते हैं और सारे प्लेटफॉर्म पर एक साथ काम करते हैं, कंटेंट एक ही बनाना है लेकिन उसको सारी जगह पर अपलोड कर देना है, और वो भी मैं मानता हूं कि पैसिव इनकम का एक अच्छा तरीका हो गया कि मुझे एक ही बार एफर्ट लगाना पड़ा लेकिन महीनों तक, सालों तक वो वीडियो चलता रहेगा। पहला तो वो मुझे पैसिव इनकम हो रही है, दूसरा एक ही वीडियो बनाना है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डालना है, तो और जो दूसरे प्लेटफॉर्म है कभी किसी पर अच्छा चल जाता है, कभी किसी पर अच्छा चल जाता है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी, मतलब ये पैसिव का भी पैसिव इनकम हो गया कि आपने एक बार एफर्ट लगाया, सालों तक एक प्लेटफॉर्म से तो मिल ही रहा है, और उसी कंटेंट को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डालेंगे तो वहां से भी इनकम होगी। तो ये भी एक पैसिव इनकम का 5 और सबसे अच्छा तरीका हो गया। अब इन 5 तरीकों में से आप 5 यूज कर सकते हैं, 4 यूज कर सकते हैं, 3 यूज कर सकते हैं, 1 यूज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि अभी आपकी अर्निंग कितनी है और किस सोर्स के लिए आप सुटेबल है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस सोर्स के थ्रू पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं और आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, ये भी मुझे जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।